आज की क्लास में हम समांतर क्रम संयोजन लेने जा रहे हैं। तो समांतर क्रम संयोजन किसको कहा जाता है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दो बिंदु हैं ए के साथ, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र इस प्रकार से जोड़ा गया है और ये बिंदु बी है। तो ये बोला जाता है कि समांतर क्रम संयोजन है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर परिभाषा बनाना चाहें कि क्या परिभाषा बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल आसान है कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट बिंदु ए से और दूसरा प्लेट बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। तो उसके आधार पे हम परिभाषा क्या बनाएंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट परिपथ के किसी एक बिंदु से और दूसरा प्लेट परिपथ के किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। मान लो तीन संधारित्र हैं C1, C2 और C3। वो समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। जैसे ही इन्हें Q आवेश दिया जाता है तो उनकी धारिताओं के अनुपात के आधार पर आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है Q1, Q2 और Q3, जिसके कारण इसका विभव जो है वो A और B के बीच एक समान बना हुआ रहता है, कैपिटल V। तो अगर हम देखें परिणामी आवेश Q है तो Q इज इक्वल टू Q जो होगा वो कहीं ना कहीं तीनों के योगफल के इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब चूंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपन V, जो शुरू से देखते आ रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर Q की जगह CV, Q1 की जगह C1V, धारिता C1 और विभव V। Q2 की जगह धारिता C2 और विभव V, प्लस Q3 की जगह धारिता C3 और विभव V, C3V। यहाँ पर V कॉमन है तो V अंदर जो बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V और V कैंसिल हो जाएगा तो उस स्थिति में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार अगर संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है तो उस समय उसकी परिणामी धारिता सदैव उनकी अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। अब बात ये करते हैं कि इसका विशेष यूज कहाँ होता है। सामान्यतः अगर हम देखें न्यूमेरिकल्स में कि जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि तीन संधारित्र जो है वो समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं और इस प्रकार से 2 μF, 3 μF और 3 μF के संधारित्र जो हैं वो समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, तो उनकी परिणामी धारिता क्या होगी। तो सिंपल सा है, इसकी धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के अकॉर्डिंग C1 की जगह 2, C2 की जगह 3 और C3 की जगह 3, तो 8 माइक्रोफैरड। कहने का मतलब जैसे ही हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उनकी परिणामी धारिता जो है वो बढ़ जाती है। यही संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है।